हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 को। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अवश्य देख लीजिए। यह जो कंटेंट है आपका प्रभात पब्लिकेशन पुस्तक से लिया गया है, जो JSSC CGL सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका त्रिपुरा से संबंधित है। देखिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो है ना, त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है, जिनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है हमारे प्यारा देश भारत में जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने का जो है संकल्प लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। E2025 पहल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है केदारनाथ में जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो है समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का निकेल उत्पादन में कुल हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका 6%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा, ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इल्तुतमिश था ना वो कौन था। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जी का जो है इल्तुतमिश कौन था? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी MBT ने जो है भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका, सबसे पहले आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके बाद जो हुआ था गांधी इरविन समझौता जो है मार्च 1931 में हुआ था। उसके बाद सुखदेव व राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को, और पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो इस तरह से ना आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले फर्स्ट होगा, तब थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनकी सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो इसका जो आंसर है वह आपका सबसे पहले 3 होगा, रॉलट सत्याग्रह। उसके बाद होगा आपका गृह शासन आंदोलन। उसके बाद जो होगा आपका चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आपका लास्ट में होगा वो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है
भोटिया उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। देखिए राज्यों में प्रमुख जनजातियाँ निम्न है। मेघालय में जो है गारो, खासी आदि होते हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा हो, उरांव, बिरहोर, पहाड़िया आदि। और तीसरा जो तमिलनाडु में है टोडा, कोटा, कादर, कुरुम्बा, पलियान आदि हैं। और उत्तरांचल में जो है बोक्सा, राजी, भोटिया, जौनसारी हैं। तो उत्तरांचल में है ये, यानी उत्तराखंड में भोटिया है, आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यही जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी खासी मेघालय में ठीक है, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है भिलाई जो है मध्य प्रदेश में है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भिलाई जो है ना आपका सीजी में अर्थात छत्तीसगढ़ में है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, खास तौर से जो JSSC CGL की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मैं बहुत सारे पुस्तक का प्रैक्टिस सेट कराया है और कंटेंट का वीडियो भी अवेलेबल है, तो मैं ज़्यादा नाम बताना नहीं चाह रहा हूँ। जैसे DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, 2 जो है 3 इसका कराया गया है, साथ ही उड़ान पब्लिकेशन का है, विजय रथ का है, बहुत सारे पुस्तकों का करा दिया गया है, तो आप लोग जो है उसको अवश्य देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तो इसका आंसर है अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये जो है हमारा प्यारा देश भारत का जो अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। बाकी धन की न्यून कार्य क्षमता ये है, प्रति व्यक्ति आय कम आय ये है, पूंजी निर्माण की न्यून दर ये भी है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह आपका ICICI बैंक जो है राष्ट्रीयकृत नहीं है। बाकी सभी जो है राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, ऐसे भी जो है आपका क्या है तो राष्ट्रीयकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 नंबर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का है तो क्या चीज़ है। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका सेबी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। तो क्या इसका आधार होता है इंदिरा गांधी पुरस्कार देने का। तो इसका आंसर है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने पर जो है पर्यावरण पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो इसका आंसर है भारत की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया है। तो इसका जो आंसर है 44वें संशोधन में जो है इसे हटा लिया गया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का भाग 16वां अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरी करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है आपका सोजत मेहंदी जिले सोजत है, सॉरी देख लीजिएगा। सोजत मेहंदी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वह आपका राजस्थान से संबंधित है। तो देखिए राजस्थान की सोजत मेहंदी हीना जिसको कहते हैं को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग यानी इसको क्या बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है। सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलने वाली जो सोजत मेहंदी की खेती प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके की जाती है। राजस्थान के पाली जिले की सोजत तहसील में प्राकृतिक रूप से मेहंदी की फसल उगाने के लिए जो है इस तरह से GI टैग इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सैक्रेड पोर्टल किसके लिए
एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच है, तो इसका आंसर है बुजुर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऐपण कला किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है ना उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है RAMP योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वह आपका MSME को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्माइल 75 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है, तो इसका आंसर है वह आपका केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान के प्रश्न अब यहाँ से प्रारंभ होता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो इसका आंसर है गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, यानी ठंडा क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है ना उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो इसका जो आंसर है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखें, वो है आपका 34 में दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव हो पाता है, तो इसका आंसर है वह आपका असंजन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, तो इसका आंसर है आयतन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है वह आपका माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, तो उसे किस विकिरण का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर है एक्स किरण का प्रयोग करना चाहिए। एक्स किरण से जो है ना वास्तविक रत्न को और जो बनावटी है कृत्रिम है उसको जो है अलग किया जा सकता है। दार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जो सही आंसर है 38 का वह आपका डाल्टन ने। परमाणु का सिद्धांत जो है पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने जो है प्रतिपादित किया था। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर है परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान जो है 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो इसका आंसर है 19 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि जो है जब हम लोग किसी तत्व के क्या है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना होता है, तो उसको द्रव्यमान संख्या में से जो है परमाणु संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, उसके बाद जो है हमको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाता है। देखिए C17H35 COONA एक है, तो क्या है, तो इसका आंसर है साबुन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ से देखते हैं किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है, तो इसका जो आंसर है अल्फा किरणों का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, तो इसका आंसर है 44 का जो आंसर है वह आपका न्यूट्रॉन का सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45 नंबर आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है, तो इसका आंसर है पीट में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है, तो कैडमियम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, तो क्यों इसको माना जाता है, अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है इसलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो लाल चने से जो है डाइस्टेस जो है एंजाइम मिलता है, डाइस्टेस। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है, तो क्या चीज़ है, तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका नोटपैड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं OSI रेफरेंस मॉडल में डैश परतों की संख्या शामिल होती है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 7, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए
OSI रेफरेंस मॉडल में 7 परतों की संख्या शामिल होती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 होते हैं। नेक्स्ट है ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का जो पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका जो इसमें जो है थोड़ा दूसरा ही है। देखिए एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड होता है ATM का फुल फॉर्म, और एक ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है। तो अगर उस तरह का ऑप्शन होगा तो उसे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है एक विंडो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम घटक जो यूजर को बेसिक सिस्टम सेटिंग, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल पैनल कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सेल में फॉर्मूला निम्न में से बने होते हैं, तो कौन सा बने होते हैं? तो इसका जो आंसर है अर्थमेटिकल ऑपरेटर एवं फंक्शन। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट है MS वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो Ctrl+B से जो है बोल्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका वो जो है ब्राउजिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो किस में प्रोसेसिंग होती है? CPU में। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का वेब पेज मार्जिन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका लेफ़्ट जो है एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है। बाकी राइट, टॉप, सेंटर ये सभी पेज मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है फॉन्ट स्टाइल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सेल में वाइड पेज लेआउट डैश रूप में जाना जाता है, तो यह जो है लैंडस्केप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट है रिज्यूम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका MS वर्ड से जो है रिज्यूम बनाया जाता है। रिज्यूम आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट है जावा एक डैश होती है, तो जावा क्या है? तो जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है 105 निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है? तो इंटरनल मेमोरी जो है ना वो है आपका रैम है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। रैम का फुल फॉर्म होता है क्या? तो रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। MS वर्ड में सही अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+R। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर यानी PC के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 108 PNG का पूर्ण रूप है, तो PNG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एक स्ट्रिंग टेक्स्ट से कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉनकेटेनेट। क्या पढ़ाएगा? कॉनकेटनेट, ये जो है ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। CONCATENATE कॉनकेटनेट ये पढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 110 अस्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है कट एंड पेस्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखें। झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क का विकास किया गया है? तो इसका आंसर है साहिबगंज में। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंहभूम के नामकरण का सबसे मौलिक आधार निम्न में से किसे माना गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका जनजातीय देवता सिंहभूम का। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है वो है आपका पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ? तो इसका आंसर है वह आपका 1771 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर यहाँ, तो इसके बाद भी क्वेश्चन का जो है पार्ट है देखें, अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका 115 का जो है दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट है कोयले की धुलाई सफाई के लिए
कोयला शोधन केंद्रों का विकास सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर है गोवंशी वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 119 पूरे झारखंड में निम्न में से वह कौन सा जिला था जो पूरी तरह मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा? तो वह था धनबाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका रांची के पठारी भाग को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल में छोटा नागपुर में अनेक राज्य स्थापित हुए किंतु निम्न में से किस राजवंश की प्रधानता रही? तो इसका आंसर है नागवंशियों की प्रधानता रही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर है 1300 से 1450 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में है, याद रखिएगा, और सेंटीमीटर में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। झारखंड में स्थित कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक विस्तृत है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो पलामू नहीं लातेहार में है, लातेहार। नेक्स्ट है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हुए नीचे दिए गए कूट का सुमेलन करना है। तो इसका जो है सही सुमेलन है ना वह आपका ए का लोध जो है आपका कहाँ है? लोध जलप्रपात कहाँ पे है? लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है आपका लातेहार में है। ए का 2 है और इसी तरह आप लोग मिला लीजिएगा, ए होगा या डी होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये आपका 126 स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हुए नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर का चयन करना है। तो 126 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके मिलाइएगा, बी है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 127 में जो है सही आंसर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ना वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ऐसे मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में जुड़ने के लिए, टेलीग्राम में जो है जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है। आप लोग उसको करके और मैथ और रीजनिंग को भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए टाइम कम है इसलिए आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना है, रिवीजन करना है। अधिसंख्य जनजातीय भाषाएं किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है? तो इसका जो आंसर है मुंडा, ऑस्ट्रिक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है 129 निम्न में से कौन सा त्यौहार पहाड़ी खड़िया जनजाति के आर्थिक स्थिति को उजागर करता है? तो वह है फागो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजमार्ग NH झारखंड से नहीं गुजरता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ये जो है नहीं गुजरता है झारखंड से। नेक्स्ट है झारखंड राज्य से मानसून कब लौटने लगता है? तो इसका आंसर है अक्टूबर के मध्य से। नेक्स्ट है किस भौगोलिक आधार पर कहा जाता है कि झारखंड प्रदेश की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण विद्यमान है? तो इसका आंसर है स्थल आबद्ध है, इसलिए लैंड लॉक्ड है इसलिए। नेक्स्ट है छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसने अपने बारे में प्रचारित किया ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है जिससे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु के बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? तो 134 का जो सही आंसर है वह आपका बिरसा मुंडा ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो यह कथन किसका था? तो इसका आंसर है यह भी बिरसा मुंडा जी का कथन था, नारा था। नेक्स्ट है केंदू के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग केंदू के बारे में क्या जो है सत्य है। तो इसका उपयोग मुख्य उत्पाद की तुलना गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं सुथिया नागखंड राज्य का विस्तार था, तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार था इसका? प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं सदी के आरंभ में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे?
तो इसका आंसर है काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड भारत के डैश भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। ब्रिटिश शासनकाल में संथाल संयुक्त बिहार का भाग हुआ करता था, जिसे डैश में ब्रिटिश सरकार ने जिला घोषित कर दिया था। तो इसका जो आंसर है ना, वह आपका 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रानी सर्वेश्वरी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे? तो इसका आंसर है भागलपुर जेल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड की किस महिला की सक्रिय भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में रही थी? तो इसका आंसर है सरस्वती की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो इसका आंसर है शिवाजी महानकैरे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यूनानी सम्राट के सिक्के हजारीबाग से मिले हैं, ये गलत है। बाकी सभी रोमन सम्राट के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के सिंहभूम से, इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से। नेक्स्ट है, किस जनजाति में फुफेरे अथवा चचेरे भाई बहन से शादी करने का रिवाज चलता है? तो इसका जो आंसर है खड़िया जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हेसम बापला विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर है बिरहोर जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बापला मतलब विवाह होता है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में क्रय विवाह को सदाई बापला कहते हैं? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये जो घटना है, तो ये जो है आपका सबसे पहले छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ। उसके बाद जो है साइमन कमीशन को अलग झारखंड का मांग पत्र भेजा गया। उसके बाद छोटानागपुर आदिवासी महासभा का गठन हुआ। उसके बाद लास्ट में गांगपुर जो है विद्रोह और सिमोल सिंह को गोलीकांड हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो जो घटना दिया है देखते हैं, भुइयाँ विद्रोह, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना, छोटानागपुर में ईसाई मिशनरियों का आगमन, राजमहल में पहाड़िया विद्रोह। तो सबसे पहले जो है राजमहल में पहाड़िया विद्रोह हुआ। उसके बाद साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुआ। उसके बाद जो है आपका छोटानागपुर में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। उसके बाद लास्ट में भुइयाँ विद्रोह हुआ। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो आज मित्रों जो है आपका प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।